दोस्तों नमस्कार, बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। हमने पहले ही बताया था कि हिंदू संस्कृति में बलात्कारियों और हत्यारों के लिए कहीं भी सम्मान नहीं है, कहीं भी उनके साथ खड़ा होने की स्थिति है। लेकिन वर्तमान दौर में हिंदुत्व का झंडा उठाने वाले लोग किस तरीके से बलात्कारियों और हत्यारों के साथ खड़े नजर आते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें प्रश्रय देते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करती है। हमने हाल में ही बताया था कि किस तरीके से चिन्मयानंद सरस्वती को बचाने के लिए योगी सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और न्यायालय ने इसकी भर्त्सना करते हुए केस चलाने का निर्देश दिया है। यह मामला अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्म है कि एक दूसरा मामला आ गया है। यह दूसरा मामला है राम रहीम का। सच्चा डेरा सौदा। राम रहीम को 40 दिन के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। क्या यह रिहाई आदमपुर चुनाव के लिए किया गया है? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों और हत्या जैसे गंभीर आरोपों से घिरे लोगों को क्यों बचाना चाहती है, उसके साथ क्यों खड़ा होना चाहती है। राम रहीम को तो हत्या और बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा हो चुकी है। उसके बाद भी यदि उसके साथ पूरी पार्टी खड़ी है तो इसे क्या कहा जाए। हमने बताया कि किस तरीके से चिन्मयानंद सरस्वती को बचाने की कोशिश की गई, किस तरीके से जम्मू के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले आरोपियों के सम्मान में विजय जुलूस निकाला गया था। हमने बताया था आपको कि किस तरीके से हाथरस में हत्या के और बलात्कार के आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई और लड़की के शव को उसके परिजनों तक को नहीं दिया गया और रातों रात जला दी गई थी। भाजपा के ही एक विधायक प्रदीप सेंगर उन्नाव में किस तरीके से प्रदीप सिंह सेंगर के अत्याचार के मामले सामने आए थे, बलात्कार के मामले सामने आए थे और उसे भी बचाने की कोशिश की गई थी। कितने सारे मामले आप फेरिस्त देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। बिल्किस बानो वाले मामले में तो जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने सजा से पहले ही उनकी रिहाई कर दी थी और उन बलात्कारियों का न केवल सम्मान किया गया बल्कि मिठाइयां बांटी गई, आतिशबाजी की गई। तो क्या ये नए तरह का भारत गढ़ा जा रहा है? हिंदू संस्कृति से इतर बलात्कारियों और हत्यारों को प्रश्रय दिया जा रहा है। सच्चा सौदा डेरा के राम रहीम इससे पहले भी 21 दिन के लिए पैरोल पर छूटे थे। सजा याफ्ता है, 20 साल की सजा है। एक पत्रकार तक की हत्या के आरोप उस पर लगे थे। ऐसी परिस्थिति में इस देश को किस तरीके से गढ़ा जा रहा है, और ये तो चर्चित मामले हैं। विभिन्न राज्यों में इस तरह के मामले हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों पर बलात्कार के मामले हैं, छेड़छाड़ के मामले हैं, महिला उत्पीड़न के मामले भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। और बाकायदा वे पार्टी के मामूली सदस्य नहीं हैं, पदाधिकारी भी हैं।
कई पदों पर है, छत्तीसगढ़ में ही कई मामले हैं। हम कुछ एक मामले आपके सामने रख रहे हैं। एक मामला है रायगढ़ भाजपा के जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल का। इनके खिलाफ महिला से छेड़छाड़ का मामला बड़ी मुश्किल से दर्ज हुआ, और जब मामला दर्ज हुआ तो पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई और उनको जमानत भी मिल गई। इतने दिनों तक पुलिस भी छूट देते रही, जबकि यहां कांग्रेस की सरकार है। यानी उनकी राजनीतिक धमक और ठसक समझिए आप कि किस तरीके से उन्हें बचाया गया। भाजपा के भीतर भी उथल पुथल मची। मंडल पदाधिकारियों ने भी इस मामले को लेकर शिकायत की तो उल्टे मंडल के ही एक पदाधिकारी को हटा दिया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ की भाजपा ने उमेश अग्रवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और यह कह दिया कि जब तक फैसला न्यायालय का नहीं आता तब तक कुछ नहीं करेंगे। आप सोचिए मामले की गंभीरता को। दूसरा मामला बलौदाबाजार में एक साहू का है, भाजपा से जुड़े हैं। धनंजय साहू छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया। बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट लिखी गई। भाजपा के स्थानीय नेताओं ने हंगामा भी किया, आरोप को झूठा भी बताया। और अब कल तीसरा मामला हम बता रहे हैं बिल्हा का। जनपद सभापति हैं, भाजपा के समर्थन से बने हैं, सराफ उनका नाम है। बड़े बड़े भाजपा के नेताओं के साथ उनकी तस्वीर है। तो ये 3 मामले हम बता रहे हैं, ऐसे कितने ही मामले हैं। लेकिन पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी है जिनके खिलाफ इस तरह के मामले दर्ज हैं। हत्या, बलात्कार, यदि देश भर के विभिन्न राज्यों की बात करें तो कितने ही मामले निकल जाएंगे। लेकिन हम कुछ चर्चित मामलों की ही बात कर रहे हैं। हमने पहले किस्त में बताया था कि किस तरीके से बलात्कारियों और हत्या के आरोपियों के साथ भाजपा खड़ी दिखाई देती है। हमने ये भी बताया था कि हिंदू संस्कृति में इस तरह से कहीं नहीं होता है, इसकी भर्त्सना ही की जाती है। लेकिन वर्तमान दौर में देश को बदलने की कोशिश में अपने पार्टी से जुड़े लोगों को पाक साफ बताने की कोशिश में सत्ता जिस तरीके का खेल खेल रही है, या भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से खेल खेल रही है, आने वाले दिनों में इसका दुष्परिणाम की चिंता कौन करेगा। आखिर क्या हो रहा है इस देश में, किस तरीके से चुनाव जीतने के लिए या किस तरीके से विरोधियों को कुचलने के लिए अपराधियों के साथ गठजोड़ किया जा रहा है। याद कीजिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में संसद में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आपराधिक कृत्यों में लिप्त जनप्रतिनिधियों को लेकर कुछ नया करेंगे ताकि उनका मामला जल्दी से जल्दी सुलझ सके। लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। यदि एडीआर की रिपोर्ट आप देखें तो आप चौंक जाएंगे कि किस तरीके से भाजपा में 303 सांसदों में से 100 से ऊपर सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। मोदी सरकार के कई मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और ऐसा नहीं है कि इससे केवल भाजपा ही शामिल है, दूसरे राजनीतिक दलों में भी इस तरह से आपराधिक कृत्य करने वालों को संरक्षण मिलता है। लेकिन भाजपा में हाल के दिनों में यह मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और खुलेआम हत्या और बलात्कार के आरोपियों का न केवल सम्मान किया जाता है
बल्कि मिठाइयां बांटी जाती है और ठसक के साथ उनका पक्ष लिया जाता है। और यह बेशर्मी चिन्मयानंद सरस्वती और अब राम रहीम के मामले में सामने आ चुका है। धन्यवाद।